हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 द कोल्ड वॉर एरा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखना शॉर्ट क्वेश्चन है। और अपनी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की ये बुक है अपनी, है ना, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। शुरुआत करते हैं कोल्ड वॉर एरा। तो आप सबको पता होगा कोल्ड वॉर के बारे में। कोल्ड वॉर जो कि 1945 में स्टार्ट हुआ था, 1991 में ख़त्म हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? दो देशों के बीच में, एक तो था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। इनकी एक गैंग बन जाती है, उससे संबंधित है सारी की सारी कहानी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नेम की फुल फॉर्म क्या है भैया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कब बना भैया नेम? 1961 में बना था। ओके। कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था किन किन के बीच में? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए आपका कैपिटलिस्ट कंट्री था और यूएसएसआर आपका सोशलिस्ट कंट्री था। कोरियन वॉर कब से कब तक हुआ था? 1950 से 1953 के बीच में कोरियन वॉर हुआ था। आज की डेट में दो कोरिया हैं, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है साउथ कोरिया। कमेंट करके बताना है साउथ कोरिया की एक कंपनी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो। हु बाय द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे क्यूबा के? तो वो थे फिडेल कास्ट्रो। हु बाय द लीडर ऑफ यूएसएसआर एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर यूएसएसआर के लीडर कौन हुआ करते थे? तो ये थे निकिता क्रुश्चेव। हु बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट द टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। डैश 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 वाज द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट किसे कहा जाता है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कमेंट करके बताओ भैया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था। ओके। राइट द नेम ऑफ एक्सिस पावर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। आपको पता है वर्ल्ड वॉर जो सेकंड है, वर्ल्ड वॉर सेकंड की एक्सिस पावर्स के नाम बताने, तो जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान। वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था, जो आपका 1939 से स्टार्ट हुआ था 1945 के बीच में, इसमें दो पावर थी। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स और एक तरफ थी अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स के आपको नाम बताने, एक्सिस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जहाँ पे अलाइड पावर जीतती है, एक्सिस पावर हार जाती हैं। सेंटो की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। नेम की पहली समिट कब और कहाँ हुई थी? तो 1961 में बेलग्राड, यूगोस्लाविया में हुई थी। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कब इंटरफेयर किया था? 1979 से 1989 के बीच में। विच इंडियन पीएम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन टू कोरियाज। दो कोरियाज के बीच में किसने मीडिएशन किया था भारत के प्रधानमंत्री ने? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कमेंट करके बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक भारत के पीएम रहे थे। राइट द नेम ऑफ फुल फॉर्म, या राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीटो, साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो साउथ एशिया में ग्रुप है आसियान। आपको कमेंट करके बताना आसियान कब बना था। ओके। व्हेन द 18th समिट ऑफ नेम की 18th समिट कब और कहाँ हुई थी? तो 2019 में अजरबैजान में ना। अलाइड पावर्स के नाम ले यार, यहीं आ गया अलाइड पावर्स के नाम। सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ जब हुआ था, जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था दो प्रकार की पावर थी। एक तो थी एक्सिस पावर्स और दूसरी थी अलाइड। एक्सिस हमने अभी देख ली थी। अलाइड में आपकी यूएस, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है, ये हैं आपकी अलाइड पावर्स। अरे यार यूएस पर एक यहाँ हटाना पड़ेगा, यूएसए आ गया ना, एक ही बात है, ठीक है। और ये चार, अब आपको पता है सोवियत यूनियन तो टूट जाता है 1991 में, और इसमें से बड़ा देश जो निकल गया वो था रशिया। और ये जो अलाइड पावर है ना, ये अलाइड पावर यही बन जाती हैं सिक्योरिटी काउंसिल P5 का मेंबर बन जाती है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, इस पर चाइना भी ऐड हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। कब हुआ था भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? कब हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? कब हुआ था? कमेंट करके बताओ। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन थे? सुकार्नो। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन किस ईयर में हुआ था? 1991 में। अच्छा। विच टू अलाइंसेस वर फॉर्म ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड हु वाज लीडिंग देम। दो अलाइंस कौन कौन से बनते हैं भैया? दो अलाइंस थे, एक तो था यूएसए और एक था यूएसएसआर। ये पूरी दुनिया हो गई। दुनिया में एक तरफ हो गया यूएसएसआर और एक तरफ हो गया था यूएसए। इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न अलाइंस और इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न अलाइंस। तो वेस्टर्न अलाइंस को लीड कर रहे थे यूएसए और ईस्टर्न अलाइंस को कर रहे थे यूएसएसआर। नाटो कब बना था? अप्रैल 1949। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच इजिप्शियन लीडर नेशनलाइज द स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल को कब नेशनलाइज किया? किस इजिप्शियन लीडर ने नेशनलाइज किया था? गमल अब्देल नासर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कमेंट करके बताना है यूएसएसआर कब बना था, है ना। और साथ के साथ में ये भी बताना है रशियन रिवॉल्यूशन किस ईयर में हुई थी, ये भी बताना है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी 1955 में। ध्यान रखना, इसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में बीज बोया गया था नेम का। यूँ समझ लो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में ही आइडिया आया था कि नेम बनाना चाहिए। वॉर्सो पैक्ट कब आया? 1955 में।
वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा था? यूएसए। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए ने जापान पर कब बॉम्ब गिराया? 1945 में। दो शहरों पर गिराया था भैया, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराया था। कमेंट करके बताना है हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया था उसका नाम क्या था और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था। घाना का पहला पीएम कौन बनता है? वामे क्रूमा, है ना। और एनपीटी कब साइन हुई थी? 1968 में। एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच में। कोल्ड वॉर के एरिनाज कौन थे? कौन कौन सी जगह पर आपको देखने को मिलेगा यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने आ जाते हैं? कौन कौन से एक क्षेत्र थे कोल्ड वॉर के? तो कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो, अफगानिस्तान, वियतनाम। इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन की और कितने सालों के लिए? तो अगस्त 1971 में 20 साल के लिए साइन करी थी, है ना। हाँ, तो कौन कौन से शहरों पर यूएसए ने बॉम्ब गिराया था? जापान के शहरों पर तो एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस साल में हुई थी? 1962 में। नियो की फुल फॉर्म क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। भारत के पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एनपीटी की फुल फॉर्म न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अच्छा, सीटीबीटी की फुल फॉर्म बतानी है आपको, है ना। अंकटेड की फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो हमने लगभग 38 क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत स्वीट क्वेश्चन है, इनको आपको याद कर लेना अच्छी तरह से। और अभी तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। और साथ में अपने मित्रों को इससे जोड़ें, मित्रों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सकें। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।